हेलो एवरीवन। सो गाइज, सिटी न्यूज़ है, बिगनर्स के लिए है। एक सिटी न्यूज़ 3, ये द हिंदू से ही लिया है मैंने। देख लेते हैं यहाँ पर क्या है गाइज। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट आपको साफ दिखाई वैसे भी देगा नहीं। चलिए मैं ये हेडलाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ गाइज। देखिए यहाँ लिखा है कि प्रोटेस्टर डिफर्स वेडिंग प्लान्स टिल फार्मर्स इश्यूज आर रिजॉल्व्ड। अब इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर जो हेडलाइंस है वो आपको दिखाई देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ डिफर्स लिखा हुआ है, तो ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा उसका वर्ब डिफर। डिफर का मतलब है कि वो स्थगित कर देना, थोड़ा टाल देना। तो जो प्रोटेस्टर है यानी कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसने टाल दिया वेडिंग प्लान्स, अपने शादी के प्लान को टाल दिया। कब तक टाला? टिल, टिल मतलब तक, फार्मर्स। और यहाँ जो फार्मर्स आप देख रहे हैं ना, देखिए अगर प्लूरल है जैसे फार्मर्स है और उसके बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है तो फिर सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगेगा, एस नहीं लगेगा, यानी कि फार्मर्स ऐसे नहीं कर सकते, तो फार्मर्स ही बोलेंगे। तो फार्मर्स के जो इश्यूज़ हैं वो जब तक रिजॉल्व ना हो जाए, वो इशू सॉल्व ना हो जाए, तब तक उस व्यक्ति ने अपने वेडिंग प्लान को टाल दिया। अब आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है कि कोमलदीप सिंह चीमा, ओके, बंदे का नाम है, फिर कॉमा है, और पॉपुलर मैश्योर, अच्छा मैश्योर, अच्छा जो मसाजर होते हैं, जो मसाज करते हैं, अच्छा मैश्योर एट द सिंघू साइट इज कबड्डी प्लेयर। अब यहाँ पर लिखा है कि जो कोमलदीप सिंह चीमा है, जो कि बड़ा पॉपुलर अभी हो गया है, मसाज करने वाला बन गया है सिंघू बॉर्डर के साइट पर, वो क्या है? इज अ कबड्डी प्लेयर, वो एक कबड्डी प्लेयर। अब आगे देखते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर है कि द ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट हैज़ चेंज्ड द कोर्स ऑफ सेवरल लाइव्स। पहले तो कॉमा पे रुकते हैं। ऑनगोइंग का मतलब है जो चल रहा है, तो जो चल रहा है, क्या चल रहा है? फार्मर्स प्रोटेस्ट, यानी कि किसानों का ये जो प्रोटेस्ट है, जो आंदोलन चल रहा है, हैज़ चेंज्ड। तो ये हैज़ आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, चेंज्ड मेन वर्ब है। तो ये जो द ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट जो आप देख रहे हैं, इतना बड़ा सब्जेक्ट है गाइस। और मैं आपको बता दूं, अगर आप बिगनर्स हैं तो जो सब्जेक्ट होते हैं ये आपको एक वर्ड का भी मिल सकता है और बहुत बड़ा भी मिल सकता है, तो इसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। ये नाउन फ्रेज है। आपको नाउन क्लॉज भी मिल सकता है। ये सारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो द ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट ये सब्जेक्ट है, ये नाउन फ्रेज है। हैज़ चेंज्ड, तो इसने बदल दिया है द कोर्स ऑफ सेवरल लाइफ्स। कोर्स का मतलब है एक लाइफ स्टाइल, एक जीवन शैली जो है, तो बहुत सारे जिंदगियों के लाइफ स्टाइल को बदल दिया है, उनके मतलब एक जीवन के ढंग को बदल दिया है। इंक्लूडिंग दैट ऑफ कोमलदीप सिंह चीमा। अब इंक्लूडिंग का मतलब है शामिल, जिसमें शामिल कौन है? बहुत सारे लोगों का लाइफ बदला है, उसमें कौन शामिल है? तो दैट ऑफ यानी कि जो लाइफ स्टाइल बदला है वो कोमलदीप सिंह चीमा का भी बदला है, जो कि 37 ईयर ओल्ड कबड्डी प्लेयर है, 37 साल के कबड्डी प्लेयर है। हुज नाउ अ पॉपुलर मैश्योर एट द सिंघू बॉर्डर। हु, यहाँ हुज का मतलब हु इज़, अब वो एक पॉपुलर मसाजर है, मतलब मसाज करने वाले, मालिश करने वाले हैं एट द सिंघू बॉर्डर प्रोटेस्ट साइट पर। यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो आप दैट ऑफ देख रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार दैट ऑफ का इस्तेमाल होता है तो बिगनर्स नहीं समझ पाते। मैं आपको कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दैट ऑफ, अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ दैट द स्टीयरिंग ऑफ माई कार इज़ बेटर देन योर कार। अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे बोलता हूँ कि मेरी कार का जो स्टीयरिंग है वो आपके कार के स्टीयरिंग से बेटर है, तो मैंने क्या बोला कि द स्टीयरिंग ऑफ माई कार इज़ बेटर देन योर कार। बोलने में ये आपको अच्छा लग रहा होगा बट ये सेंटेंस गलत है। मैं तुलना कर रहा हूँ स्टीयरिंग की, स्टीयरिंग मेरी गाड़ी की, तो मेरी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसकी तुलना जब मैं करूँगा तो मैं आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग से ही करूँगा, लेकिन मैंने क्या बोल दिया? देन योर कार। मैंने आपकी पूरी कार से उसकी तुलना कर दी, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। ये होना क्या चाहिए था? ऐसे होना चाहिए था कि द स्टीयरिंग ऑफ माई कार इज बेटर देन द स्टीयरिंग ऑफ योर कार। अब समझ में आ रहा है? द स्टीयरिंग ऑफ माई कार इज़ बेटर देन द स्टीयरिंग ऑफ योर कार, यानी कि अगर मैं स्टीयरिंग की तुलना करूंगा तो अपने कार की स्टीयरिंग की तुलना मैं आपके कार की स्टीयरिंग से ही कर सकता हूँ, पूरी गाड़ी से नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं बार बार स्टीयरिंग आ रहा है, देख रहे स्टीयरिंग, यहाँ भी स्टीयरिंग है, तो ये ना बोल करके मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि द
स्टेयरिंग ऑफ माई कार, चाय, ओके, ठीक है, प्लेट, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ द स्टेयरिंग ऑफ माई कार इज बेटर देन। अब ये जो स्टेयरिंग है इसको मैं दैट बोल सकता हूँ, दैट, फिर मैं ऑफ का ऑफ लगा दूँ। देखिए स्टेयरिंग को मैं दैट कह रहा हूँ, बाकी तो ऑफ ऑफ है, दैट ऑफ योर कार। अब देखिए द स्टेयरिंग ऑफ माई कार इज बेटर देन दैट ऑफ योर कार। तो यहाँ पर ये जो दैट है, इस दैट का मतलब है स्टेयरिंग। तो कुछ समझ में आ रहा है? फिर से देख लीजिए, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि द कलर ऑफ माई शर्ट इज बेटर, द कलर ऑफ माई शर्ट इज बेटर देन द कलर ऑफ योर शर्ट, यानी कि मेरा जो शर्ट है उसका जो रंग है वो तुम्हारे शर्ट के रंग से बेटर है। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ मैं बार बार कलर बोल रहा हूँ। देखिए द कलर ऑफ माई शर्ट देन द कलर ऑफ योर शर्ट, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि द कलर ऑफ माई शर्ट इज, ये लैपटॉप पे टाइप करना बड़ा मुश्किल है, इज बेटर देन। अब मैं यहाँ पर ये जो द कलर है इसको सिर्फ दैट बोलूँगा, दैट, बाकी तो ऑफ है, इसको ऑफ को ऑफ लिखो, ऑफ योर शर्ट। तो पूरा क्या हो गया कि द कलर ऑफ माई शर्ट इज बेटर देन दैट ऑफ योर शर्ट। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि चेंज द कोर्स ऑफ सेवरल लाइव्स, तो ये कोर्स ऑफ है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ, तो यहाँ पर दैट ऑफ का मतलब है कि इंक्लूडिंग द कोर्स ऑफ कोमल सिंह, यानी कि बहुत सारी जिंदगियों का जो कोर्स है, जो जीवन शैली है वो बदला गया है, जिसमें जीवन शैली कोमलदीप सिंह का भी है। तो दैट ऑफ का मतलब है कोर्स ऑफ, इसलिए यहाँ पर दैट ऑफ लगा है। आई थिंक इतना काफ़ी होगा, आगे देखते हैं। चलिए, ही हैज़ डिफर्ड हिज वेडिंग इनडेफिनेटली, तो ही हैज़ डिफर्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसने टाल दिया, स्थगित कर दिया है अपने वेडिंग को इनडेफिनेटली, यानी कि अनंत काल तक टाल दिया है। टिल द प्रोटेस्ट एंड्स, जब तक कि प्रोटेस्ट का अंत नहीं हो जाता है तब तक उसने टाल दिया है। तो समझ में आ रहा है? आप बिगनर्स, इसलिए मैं एक एक बारीकी से आपको समझा रहा हूँ। ओके, आगे देखते हैं। मिस्टर चीमा, कॉमा है, मैं आपको एपोजिशन कई बार समझा चुका हूँ। मिस्टर चीमा कॉमा सन ऑफ अ रिटायर्ड आर्मी सूबेदार, यहाँ पर कॉमा है। अब देखिए चीमा हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये कॉमा और ये कॉमा, इन दो कॉमास के बीच में जो आप देख रहे हैं ना कि सन ऑफ अ रिटायर्ड आर्मी सूबेदार, ये जो फ्रेज है, ये अपोजिशन है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मिस्टर चीमा के बारे में। तो मिस्टर चीमा जो कि एक बेटे हैं ऑफ अ रिटायर्ड आर्मी सूबेदार, एक आर्मी के सूबेदार जो कि रिटायर हो चुके उनके बेटे हैं, टोल्ड द हिंदू, उन्होंने बताया द हिंदू से। तो ये टोल्ड हमारा वर्ब है, मिस्टर चीमा सब्जेक्ट है, और ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि अपोजिशन है। ओके, चलिए, क्या बताया? दैट हिज वेडिंग वॉज शेड्यूल्ड फॉर जनवरी 27, उनका जो वेडिंग था उसको शेड्यूल किया गया था 27 जनवरी के लिए। बट ही हैज़ डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, नॉट टू गो अहेड विद इट टिल द फार्मर्स इश्यूज आर रिजॉल्व। बट ही हैज़ डिसाइडेड, उन्होंने क्या निश्चय किया? नॉट टू गो अहेड, कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे विद इट, अपने इस प्लान के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। कब तक? टिल द फार्मर्स इश्यूज, जब तक कि फार्मर की जो इश्यूज है, जो मुद्दे हैं, आर रिजॉल्व, जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाते, उनका समाधान नहीं निकल जाता, तब तक। यहाँ पर जो नॉट टू है ना, बड़ा अच्छा नॉट टू का इस्तेमाल होता है जो बिगनर से कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए गाइस, तनिक चाय भी पी लें। आई एम स्लर्पिंग व्हाइल टेकिंग टी। ओके, मैं आपको नॉट टू करा रहा था, बड़ा अच्छा नॉट टू का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि मैंने अपने बेटे से कहा, तो एक तरीका है कि आई सेड टू माई सन, मैंने अपने बेटे से कहा शोर मत करो, तो मैं बोल सकता हूँ कि डोंट मेक अ नॉइज। आई सेड टू माई सन डोंट मेक अ नॉइज। ये एक डायरेक्ट तरीका, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि आई टोल्ड माई सन। अब यहाँ पर ये जो डोंट है ना, अब मैं डोंट ना बोल करके मैं यहाँ पर बोलूँगा नॉट टू। आई टोल्ड माई सन
not to make a noise. I told my son not to make a noise. Told की जगह मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि I asked my son not to make a noise. I asked my son not to make a noise. यानी कि मैंने अपने बेटे से कहा शोर ना करने के लिए. तो not to का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जो हम स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, हम कहानी सुना रहे हैं आपको, जैसे मैं कहानी सुना रहा हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे किया, मैंने किसी को ऑर्डर दिया ऐसा ना करने के लिए, तो वहाँ पर मैं डोंट ना बोल करके नॉट टू बोलूँगा आपको सुनाने में. यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे मैं बोलूँ कि माई फादर आस्क्ड मी, यहाँ आस्क का मतलब कुछ पूछा नहीं, कुछ करने के लिए कहा. तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि टीवी मत देखो, तो माई फादर आस्क्ड मी नॉट टू वॉच टीवी. इस तरीके से तो बड़ा अच्छा स्पोकन में काफ़ी यूज होता है. जैसे मैं कह सकता हूँ आई आस्क्ड यू नॉट टू मेक अ नॉइस, मैंने तुमसे कहा ना शोर मत करो. आई आस्क्ड यू नॉट टू प्ले हेयर, मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ पर खेलो मत. आई आस्क्ड माई नेबर नॉट टू प्ले म्यूजिक, मैंने अपने नेबर से कहा कि म्यूजिक ना बजाए. इस तरीके से कैसे. चलिए आगे देखते हैं. तो नॉट टू समझ में आ गया. चलिए कैसे आगे देखते हैं. देखिए अबाउट 6 months अगो, अबाउट का यहाँ मतलब है लगभग 6 महीने पहले. आई गॉट इंगेज्ड टू अ वुमेन, मेरी इंगेजमेंट हो गई एक वुमेन, यहाँ वुमेन लिखा मतलब एक लड़की के साथ इंगेजमेंट हो गई. इट वॉज अरेंज्ड बाय आवर पेरेंट्स. देखिए इट वॉज अरेंज्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है तो आपको पैसिव आना चाहिए. तो ये हमारे माता पिता के द्वारा अरेंज किया गया था. इन आवर विलेज, हमारे गांव में, men and women don't talk or meet a lot till the wedding day. अब क्या लिखा है कि हमारे गांव में जो आदमी हैं और जो औरतें हैं don't talk, वो बातें नहीं करते हैं, और meet और या मिलते भी नहीं हैं, और lot ज़्यादा नहीं बातें करते, ज़्यादा नहीं मिलते till the wedding day, शादी के दिन तक वो ज़्यादा बातें नहीं करते, ज़्यादा मिलते भी नहीं. गाँव का रूल है. इंगेजमेंट हो गई है. सो वी ओनली स्पोक अ फ्यू टाइम्स. सो इसलिए वी ओनली स्पोक, हमने सिर्फ बातें की, अ फ्यू टाइम्स, बस कुछ समय हमने बातें की. ही सेड, ऐसा उसने कहा. ऑन नवंबर 26 नवंबर को मिस्टर चीमा केम टू सिंघू बॉर्डर. मिस्टर चीमा आए, सिंघू बॉर्डर आए, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. एंड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, और अगले कुछ दिनों में, बिगेन अ सर्विस, उन्होंने अपनी एक सेवा शुरू कर दी. देखते हैं आगे. पहले यहाँ मैं बता दूं कि ही प्राउडली, अब यहाँ से करते हैं, ही प्राउडली कॉल्स मसाज लंगर. तो ये जो सेवा उन्होंने शुरू की उसको मसाज लंगर कहते हैं. जैसे खाने पीने का तो अपने लंगर सुना होगा, ये मसाज लंगर है. तो ही प्राउडली कॉल्स मसाज लंगर, उसको मसाज लंगर कहते हैं. मिस्टर चीमा मेड हेडलाइंस एज द मैन हु, अच्छा मेड हेडलाइंस, उन्होंने सुर्खियाँ बना दी, हेडलाइंस बना दी, एज द मैन हु स्टार्टेड दिस rather unusual langar service of giving massage especially to the elderly with body pain issue. देखिए मिस्टर चीमा मेड हेडलाइंस, उन्होंने हेडलाइंस बना दी एज द मैन, इस रूप में कि आदमी, हु स्टार्टेड दिस rather unusual लंगर सर्विस, हु स्टार्टेड दिस, जिन्होंने इसको एक अनयूजुअल लंगर सर्विस, जो होता नहीं अक्सर, वैसा लंगर सर्विस बना दिया, ऑफ गिविंग मसाज, मसाज का एक लंगर सर्विस बना दिया. स्पेशली टू द एल्डरली, खासकर उन बुजुर्गों को, विद बॉडी पेन इशू, जिनको बॉडी पेन की प्रॉब्लम है, शरीर में दर्द होता है, उनको मसाज देने का एक लंगर सर्विस शुरू कर दिया, जो कि अनयूजुअल है. आई हैड मेड अप माई माइंड, मैंने बिल्कुल सोच लिया था. मेकअप माई माइंड का मतलब होता है सोच समझ लेना. तो आई हैड मेड अप माई माइंड, मैंने तय कर लिया था. इन दिसंबर आई कॉल्ड एंड टोल्ड द वुमेन्स पेरेंट्स. तो दिसंबर में मैंने, जिससे मेरी इंगेजमेंट हुई, उसको मैंने, उनके माता पिता को मैंने फ़ोन किया और बताया दैट आई वोंट मैरी टिल द प्रोटेस्ट इज़ गोइंग ऑन. देखिए ये वोंट का मतलब होता है विल नॉट, यानी कि मैं शादी नहीं करूँगा. कब तक नहीं करूँगा? टिल द प्रोटेस्ट इज़ गोइंग ऑन, जब तक कि प्रोटेस्ट चल रहा है मैं शादी नहीं करूँगा. आई ऑल्सो टोल्ड द वुमेन, मैंने उस लड़की को भी बताया, दैट शी, आगे देखते हैं, दैट शी शुडंट वेट फॉर मी, कि वो मेरा इंतज़ार ना करे, एंड गो अहेड इफ़ शी फाइंड्स अ बेटर मैच, और वो आगे बढ़ जाए अगर उसे एक अच्छा मैच मिल जाता है, कोई और अगर मिल जाता है तो आगे बढ़ जाए, मेरा इंतज़ार ना करे. ऑफ कोर्स आई अपोलोजाइज्ड, वाकई मैंने अपोलोजाइज़ किया, बट अपोलोजाइज मतलब मैंने अपनी गलती मानी, अपोलोजाइज़ किया, बट दिस इज़ समथिंग आई कुडंट हैव इग्नोर्ड, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो मैं इसको इग्नोर कर ही नहीं सकता था. आई कुडंट हैव इग्नोर्ड, मैं इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, इस प्रोटेस्ट को. ही सेड, उसने कहा कि कुडंट हैव क्या है, मैं आपको कोशिश करता हूँ
समझाने की। देखिए एक्चुअली कुड हैव की हम बात करते हैं। कुड तो मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक है, काफ़ी इसके इस्तेमाल है कुड के। तो होता क्या है कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मान लीजिए कल की बात है, मैं एक स्टोरी टेलिंग करता हूँ कि येस्टरडे आई वेंट टू मार्केट एंड आई सॉ दैट देयर वाज एन ओल्ड लेडी क्रॉसिंग द रोड, सडनली अ ट्रक केम एंड हिट हर। तो मैंने स्टोरी टेलिंग की कि एक ट्रक आया और ट्रक ने उस लेडी को हिट कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ यार मैं वहीं पर था और मैं उसकी जान बचा सकता था, तो मैं वहीं पर था, आई वॉज राइट देयर, मैं उसकी जान बचा सकता था। आई कुड हैव सेव्ड हर। तो कुड हैव का मतलब है कि मैं ऐसा कर सकता था, कुड हैव सेव्ड हर, मैं उसकी जान बचा सकता था। मान लीजिए कि आपने कुछ परफॉर्म किया और आपने परफॉर्म किया लेकिन जब परफॉर्मेंस आपकी ख़त्म हो गई तो आप कह रहे हैं यार मज़ा नहीं आया, मैं और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता था। तो आप कैसे बोलेंगे कि आई कुड हैव एक्सक्यूज मी, आई कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर, मैं उसको बेटर परफॉर्म कर सकता था। तो ऐसा लगता है कि वो पॉसिबल था, मैं कुछ ऐसा कर सकता था, मतलब कर ही दिया होता, तो आपको कुड हैव लगाना होता है। जैसे आपने बोला यार मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने उसे लड़के को थप्पड़ मार सकता था, तो आप कैसे बोलेंगे कि आई कुड हैव स्लैप दैट बॉय। ओके, इस तरीके से हम कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। ओके, मैं भी उस झूले को बांध सकता था। एक्शन, सो आई कुड हैव टाइड दैट स्विंग, मैं उस झूले को बांध सकता था, टाइड दैट स्विंग टू द पोल से बांध सकता था। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर है कि आई कुडंट हैव इग्नोर्ड इट, तो मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। द वुमेन्स फैमिली टोल्ड हिम, तो उस लड़की के फैमिली ने उसको बोला दैट द मैरिज कैन टेक प्लेस अलॉन्ग साइड द प्रोटेस्ट, कि शादी, देखिए टेक प्लेस का मतलब होता है कोई चीज़ होना, तो शादी हो सकती है अलॉन्ग साइड द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के अलॉन्ग साइड का मतलब कि ये इधर चल रहा है और ये साथ साथ कोई पैरेलल में चले, तो प्रोटेस्ट के साथ हम शादी भी तो कर सकते हैं, उसी के साथ साथ हो सकता है। बट ही हैड रिजॉल्व्ड टू वेट टिल द प्रोटेस्ट वॉज ओवर। ही हैड रिजॉल्व, क्योंकि रिजॉल्व का मतलब समाधान भी होता है और ये भी होता है कि मतलब ठान लिया था उसने, तो ही हैड रिजॉल्व, उसने ठान लिया था, टू वेट, कि इंतजार करेगा, टिल द प्रोटेस्ट वॉज ओवर, जब तक प्रोटेस्ट ओवर ना हो जाए। मिस्टर चीमा सेड, मिस्टर चीमा ने कहा कि माई फैमिली सेड, मेरे परिवार ने कहा, दैट आई कैन डिसाइड फॉर माई, मैं निश्चय कर सकता हूँ, फॉर माई, एक मिनट काफ़ी लंबा है, अच्छा, फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए मैं निश्चय कर सकता हूँ, डिसाइड फॉर माई सेल्फ। दे डिडेंट इंटरफेयर ही सेड, दे डिडेंट इंटरफेयर ही सेड, यानी कि ये कह रहा है कि मेरे परिवार वालों ने इंटरफेयर नहीं किया, उन्होंने कहा कि भाई तू खुद डिसाइड कर सकता है। इवन इफ द प्रोटेस्ट कंटिन्यूज टिल 2024 द इलेक्शन ईयर, द मैरिज स्टैंड्स डिफर्ड ही सेड, उन्होंने कहा कि भले ही जो प्रोटेस्ट है वो 2024 तक चालू रहे, द इलेक्शन ईयर, जो कि इलेक्शन होने वाला है 2024 में, द मैरिज स्टैंड्स डिफर्ड, मैरिज तो भैया वो स्थगित ही रहेगा, ऐसा उसने कहा। इवन इफ, मैं आपको समझा दूंगा, इस स्पोकन इंग्लिश में आप इवन इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन इफ, जैसे मैं किसी को बोलूँ कि देख भाई भले ही तू बहुत पैसे कमा ले लेकिन कोई तेरी इज्जत नहीं करेगा, अगर ऐसा बोलना है तो कैसे बोलें कि इवन इफ यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, भले ही तू बहुत पैसे कमा ले कोई तेरी इज्जत नहीं करेगा, नो बडी विल रिस्पेक्ट यू, ओके। भले ही तू उसको हेल्प कर दे लेकिन वो तेरी हेल्प नहीं करेगा। मान लीजिए मैं ऐसे सेंटेंसेस बना रहा हूँ कि इवन इफ यू हेल्प हिम, बट भी लगा सकते हैं, इवन इफ यू हेल्प हिम, स्पोकन में बट भी लगा सकते हैं, बट ही विल नेवर हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ही विल नेवर हेल्प यू। इवन इफ का मतलब क्या होता है कि भले ही ऐसा हो जाए, ओके, भले ही तू उसके लिए अपनी जान दे दे बट वो समझेगी नहीं, इस तरीके से जब सेंटेंसेस बोलना होता है तो हम इवन इफ का इस्तेमाल करते हैं। इवन इफ यू सैक्रिफाई योर लाइफ फॉर हर बट शी वोंट अंडरस्टैंड, तो इवन इफ समझ गया। चलिए आगे देखते हैं, बस खत्म ही गाइस। मिस्टर चीमा हैड स्टार्टेड प्लेइंग कबड्डी, ये देखिए मिस्टर चीमा हैड स्टार्टेड प्लेइंग कबड्डी, अब यहाँ पर उनके पास्ट की बात हो रही है कि मिस्टर चीमा ने जो कबड्डी खेलना शुरू कर दिया था व्हेन ही वाज अबाउट 10 years ओल्ड, जब वो 10 साल का था तभी, एंड कंटिन्यूड टू प्ले, और खेलना चालू रखा, इन स्कूल में, एंड कॉलेज में, इन जलंधर में, अब आगे देखिए, वेयर ही ऑल्सो प्लेड ऑन अ नेशनल लेवल, जहाँ पर नेशनल लेवल पे भी उन्होंने खेला।
इन 2005 में ही वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गए टू प्ले कबड्डी फ्रॉम अ बर्मिंघम क्लब, यानी कि बर्मिंघम क्लब की तरफ से वो खेलने गए कबड्डी इंग्लैंड, एंड प्लेड फॉर देम, उनके लिए खेला फ्यू टाइम्स, कई बार उनके लिए खेला। ही स्टेड देयर फॉर अ फ्यू ईयर्स, और कुछ साल वहाँ ठहरे। टोटल पास्ट टेंस, आपको पास्ट टेंस आना चाहिए। आई ऑल्सो टीच किड्स, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, हाउ टू प्ले, मतलब खेलना सिखाता हूँ, टीच मतलब पढ़ाता नहीं, सिखाता हूँ। टीच तो किसी भी चीज़ के लिए आता है, तो मैं ये कला उनको सिखाता हूँ। स्पेशली दोज फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, खासकर वो लोग जो कि थोड़ा पैसों की तंगी है, उन लोगों को मैं सिखाता हूँ। द कबड्डी प्लेयर हैज़ गॉन होम ट्वाइस फॉर ओवर 10 days, यानी 10 दिन के लिए 2 बार घर भी जा चुका है। ईच 10 days ईच टू वर्क ऑन हिज फील्ड्स, अपने फील्ड पे काम करने के लिए, एंड पुट फर्टिलाइजर इन द फार्म्स, और खाद वाद डालने के लिए वो घर भी जाकर हो आया है। अर्लियर एट सिंघू बॉर्डर ऑन वेंसडे, यानी कि अभी हाल ही में सिंघू बॉर्डर पे वेंसडे को टेबल फैंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री, फ्री में टेबल फैंस डिस्ट्रीब्यूट किए गए। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटेंडिंग मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बिगेन, एंड जो कंस्ट्रक्शन है कि एक्सटेंड करे, आगे बढ़ाएं मेकशिफ्ट हॉस्पिटल। मेकशिफ्ट का मतलब होता है जुगाड़ू, जो कुछ भी करके जुगाड़ करके एक हॉस्पिटल बना दिया जाए, तो वो हॉस्पिटल शुरू करने का भी काम, कंस्ट्रक्शन जो है वो चालू हो गया। देख रहे हैं कि टेबल फैंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटेंडिंग मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बिगिन, कंस्ट्रक्शन चालू हो गया उस मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का। तो बस इतना काफ़ी है गाइस। सिर्फ बिगनर्स के लिए मैं इस तरह की न्यूज़ लाता हूँ ताकि उनको कुछ सीखने को मिले। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको टेंसेज आ गए हैं, ओके, जैसे आपको देख ही रहे पास्ट टेंस तो चाहिए, पैसिव आ गए हैं, और थोड़ा बहुत एडवांस स्ट्रक्चर आ जाए, तो आप आराम से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। कई बार आपको वर्ड्स मीनिंग ढूंढने पड़ेंगे, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन करना तो पड़ेगा। इस अचानक से कुछ नहीं होगा, मतलब रोज़ पढ़ेंगे तो एक दिन ये ईजी हो जाएगा। उसके बाद आप फ्रंट पेज पढ़िए, फिर धीरे धीरे आप एडिटोरियल में हाथ लगाइए। एडिटोरियल थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि वो स्टोरी टेलिंग जैसा उसमें नहीं होता, बड़ा अजीब घुमा के लिखते हैं, फिगरेटिव वे में कुछ चीज़ों को लिखते हैं। एक ही वर्ड के कई जो मतलब होते हैं ना, उसमें से कोई एक मतलब होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा किसका ये मतलब होगा। खैर आगे वो भी देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।